विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा मॉनसून सत्र, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर अभी तक अड़ा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर भी जल्द चर्चा की मांग लगातार कर रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर जाएंगे विपक्षी गठबंधन आईएनडीए के सांसद जो हैं, आपको बता दें 29 और 30 जुलाई को प्रतिनिधि मंडल दौरा करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी से पहले मणिपुर जाएंगे इंडिया के सांसद। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता बोले हैं कि जल्द जारी हो सकती है नामों की लिस्ट। संसद के मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी यहां पर हंगामा जो है वो जारी हो रहा है। आपको बता दें विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा राज्यसभा में नारे लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। कामकाज जो है वो नहीं हो रहा, ना ही मणिपुर पर चर्चा हो रही है और ना ही देश के मुद्दों पर चर्चा हो। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई कि यहां पर जो 7 दिन से लगातार हंगामे जो है वो लगातार हो रहे हैं और मॉनसून सत्र लगातार, आपको बता दें कि 6 दिन के बाद आज 7वें दिन भी यहां पर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि तमाम बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पीएम राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए सभी जगह जा रहे हैं, फिर वो संसद में क्यों नहीं आ सकते। एक बार आपको बयान सुनवा देते हैं। संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। ये दुखदाई है और ये सीधे तौर पे वायलेशन है संसदीय परंपरा का, संसदीय रूल्स प्रोसीजर्स का, संसदीय कानून का। और मेरी अपील रहेगी केंद्र सरकार से और सभापति जी से कि कृपया कर जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, उस पर बहस, चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। सर, विपक्षी को मणिपुर अपने सांसदों को भेज रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इंडिया ब्लॉक के साथी राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों का एक समूह बनाकर पूरा इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन मणिपुर जाएगा और उद्देश्य बस इतना ही है कि मणिपुर में जाकर वहां की वस्तुस्थिति क्या है उसे देखें, समझें, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उनके आंसू पोंछने का प्रयास करें, उन्हें सांत्वना दें और वापस आकर संसद के भीतर सरकार को इन सारी चीजों से अवगत कराएं कि वास्तव में मणिपुर में हो क्या रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है, क्या वहां पे स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बताती हैं, और यहां तक कि मणिपुर के अपने बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर, वहां के बीजेपी के एमएलए, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के अपने पदाधिकारी हैं, वो ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चरम पर हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मन को विचलित करती हैं, इसीलिए एक डेलीगेशन, एक वफद इंडिया ब्लॉक की ओर से मणिपुर भेजा जा रहा है। सर, मणिपुर वीडियो की जांच सीबीआई अपने हाथ में लेगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। सीबीआई को जांच देना, सौंपना 80-85 दिन घटना को हो गए उसके बाद एक विषय है, लेकिन पिछले 80-85 दिन से जब से मणिपुर जल रहा है, वहां सरकार क्यों अभी तक बर्खास्त नहीं की गई? भारत के अनुच्छेद 355, 356 का पालन क्यों नहीं किया गया? और 2 महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आते हैं। मणिपुर एक छोटा राज्य है जिसमें मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं। अगर मणिपुर 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा 80 लोकसभा सीटों वाला बड़ा राज्य होता, या बिहार जैसा 40 सीटों वाला बड़ा राज्य होता, तो क्या अभी तक मणिपुर की सुध लेने के लिए केंद्र सरकार का कोई मंत्री या प्रधानमंत्री जी खुद नहीं गए होते? पहला सवाल, जरूर गए होते। और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर मणिपुर में कोई गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती
नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती तो क्या अभी तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया होता? मेरा दूसरा सवाल, इसका जवाब भी हाँ है। मुझे लगता है ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित हैं। सर, ममता बनर्जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा बंगाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीजेपी तो हर जगह जहां गैर भाजपा सरकार है वहां अस्थिरता, कानून व्यवस्था की समस्याएं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत वो काम करते हैं।